वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किन मेडुसा का एक अलग रूप। अभी तक आप लोगों ने उसे एक्शन के अंदर देखा, चाहे फिर उसके सामने मास्टर हो चाहे फिर योन सेन हो, वो कभी भी किसी के सामने नहीं झुकी। उसने अपने ईगो को एकदम शिद्दत से निभाया। मगर किन मेडुसा एक और चीज बहुत शिद्दत से निभाती, वो है प्यार, या फिर किसी की केयर करना, चाहे वो जियान हो चाहे फिर वो जिया हो। और अब तो हमने एपिसोड के अंदर भी देख लिया जो किन मेडुसा वो भी प्यार करती है जियान से, मगर वो दिखाती नहीं है। मगर इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जियान और किन मेडुसा का सरियाम प्यार, जो आपको कुछ ही एपिसोड के बाद देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हो उन हसीन पलों को एक्सप्लेन करना। तो जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान चुएन एम्पायर पहुंच चुका है हुलुपसुल के बंदे को पकड़ने के लिए, मगर उससे लिटिल फेट डॉक्टर बताती है अगर उसे हुलुपसुल के बंदे को पकड़ना है तो फिर उसे ओल्ड सीपियान को हराना होगा जो कि डाउजोंग के 5 स्टार पर है। तो जिन इसके लिए मान जाएगा और फिर फाइट स्टार्ट हो जाएगी दो सेक्टरों के बीच में। और इन पे जो ओल्ड सीपियान था उसका एक बहुत ही खास आदमी था जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। तो जो जियान होता है उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और साथ ही वो ओल्ड सीपियान की काफी सारे सेक्ट के लोगों को भी मार डालता है। और इन पे जो क्यून मेडुसा थी उसको बस एक ही मतलब था इस फाइट से, वो था जियान को बचाना। और वो जियान को बचा भी लेती हुलुपसुल के बंदे से। और इन पे जो लिटिल फेट डॉक्टर थी उसने भी ओल्ड सीपियान को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था, जिस वजह से उसकी हालत भी मरने जैसी हो जाती है। और जब वो अपने सेक्ट के लोगों को देखता है कि जियान ने उन सभी को मार डाला, साथ ही उसके एल्डरों को ही मार डाला है, इस वजह से उसे जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने को फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे देखते हैं वो सभी के सभी वहां से दूर भागने लगती है। और तभी जो ओल्ड सीपियन होता है वो ब्लास्ट होने की फॉर्मेशन को रोक देता है, जिस वजह से वो नॉर्मल हो जाता है और वो एक स्माइल करता है। तभी उसके मुंह से एक ब्लैक कलर की लाइट निकलती है जो कि लिटिल फेट डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और इसी के पास क्यून मेडुसा खड़ी होती है, वो दोनों मिलकर एक शील्ड को बना लेती है अपने सामने। और तभी अचानक जो लाइट होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है और वो जियान की तरफ आगे बढ़ लगती है। और जब जियान ये देखेगा तो अपने सामने एक अपनी द्वेकी से शील्ड बना लेगा, मगर वो लाइट जियान की द्वेकी की शील्ड को तोड़ देती है और जियान की बॉडी के अंदर घुस जाती है। तो जियान अपनी बॉडी को चेक करने लगता है और ओल्ड सीपियन से बोलता तुमने मेरे साथ क्या किया। तो ओल्ड सीपियन बोलता कि तुमने मेरे सेक्ट के लोगों के साथ इतना ज्यादा बुरा किया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। और जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब देखकर क्यून मेडुसा काफी ज्यादा डर जाती है और वो बहुत ही तेजी से जियान के पास आती है और जियान की बॉडी को पागलों की तरह चेक करने लगती है और बार बार जियान से पूछ लेती है जियान तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, जियान तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना। तो जियान बोलते है कि मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, मुझे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। और तभी वहाँ पे लिटिल फेट डॉक्टर आएगी और जियान के शोल्डर के पास देखेगी जहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट बन चुका है जिसके आसपास लाइनें निकलने लगी है छोटी छोटी, जिसे देखकर लिटिल फेट डॉक्टर काफी तो उदास हो जाती है। पर तभी क्यून मेडुसा लिटिल फेट डॉक्टर से पूछती है ये क्या चीज है, इससे मेरे जियान को कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो लिटिल फेट डॉक्टर बताएगी ये डेमन पॉइजन स्पॉट है और ये पॉइजन कल्टिवेटर का सबसे पावरफुल अटैक है, जहाँ पर वो अपनी पॉइजन द्वेकी को एक जगह पे कलेक्ट कर अपने सामने वाले एनिमी के ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पर उनके ये स्पॉट बन जाता है और फिर ये धीरे धीरे करके बड़ा होता रहता है। और इसमें से जो पॉइजन निकलता है वो धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगता है, जिस वजह से वो वॉरियर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। और ये सुन देखकर क्यून मेडुसा का जो गुस्सा होता है वो साथ में आसमान पे पहुंच जाता है और साथ ही उसका जो दिल था वो जोर जोर से धड़कने लगता है। और वो लिटिल फेट डॉक्टर से पूछती क्या इसका कोई इलाज है। तो लिटिल फेट डॉक्टर बोलती अगर इसे कोई छोटे मोटे वॉरियर ने करा होता तो मैं इसे सही कर सकती थी, और ये डाउजोंग है इस वजह से मैं इसे सही नहीं कर सकती हूँ। और ये सुन देखकर जो क्यून मेडुसा वो गुस्सा होता है वो अपने आप ही से बाहर निकलने लगता है। ये सब देखकर जियान लिटिल फेट डॉक्टर काफी शॉक हो जाती है। तभी एक फ्लैश चमकता है और क्यून मेडुसा ओल्ड सीपियन के पास पहुंच जाती है और उसे गर्दन पकड़ के उठा लेती है और बोलती है अगर तुझे अपनी जान प्यारी तो इसका एंटीडोट दे मुझे। ये सुन देखकर ओल्ड सीपियन बोलता है कि मैं वैसे ही ऑलरेडी मरने वाला हूँ क्योंकि मैंने अपनी सारी पावर इस अटैक में यूज कर ली है, इस वजह से तुम्हें मुझे मारना है तो मार लो। और ये सुन देखकर क्यून मेडुसा काफी ज्यादा डर जाती है और उसका जो गुस्सा था वो और भी बढ़ जाता है और वो ओल्ड सीपियन पे एक हाथ को पकड़ के उखाड़ देती है, जिस वजह से जो ओल्ड सीपियन होता है वो दर्द से चिल्लाने लगता है। और फिर क्यून मेडुसा बोलती है अगर तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी से हर एक पार्ट को बाहर ना निकालूं तो मुझे इसका एंटीडोट बता दो। और जो ओल्ड सीपियन होता है इस बात को सुनने के बाद भी हंसने लगता है। तभी क्यून मेडुसा उसके पैर को भी उखाड़ देती है, पर इसके बाद भी जो ओल्ड सीपियन होता है वो हंसते हुए बोलता है लगता है ये लड़का तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यारा है क्योंकि मैं तुम्हारे फेस पे देख पा रहा हूँ मुझसे ज्यादा दर्द तो तुम्हें हो रहा है और ये देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये सुनकर क्यून मेडुसा सीपियन के दूसरे पैर को भी तोड़ डालती है, पर अभी भी जो सीपियन था वो अभी भी हंसने में लगा हुआ होता है। तो ये देख के क्यून मेडुसा बोलते है तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे मरने के बाद मैं तेरे सेक्ट के हर एक पर्सन को मार डालूंगी, चाहे फिर वो बच्चा बूढ़ा जो भी होगा मैं सबको मार डालूंगी। तो इसे देखकर सीपियन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, पर तभी थोड़ी देर बाद बोलता है अगर तुम्हें ऐसा करना है तो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लड़का तो मरेगा क्योंकि इसका मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। जैसे निगन क्यून मेडुसा एक पंच बनाती है और ओल्ड सीपियन की चेस्ट में मार दी थी, जिस वजह से क्यून मेडुसा का ओल्ड सीपियन की चेस्ट के आर पार हो जाता है। और फिर क्यून मेडुसा गुस्से से 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, इस वजह से वो भी भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचा के यहाँ भागने लगते हैं। पर तभी क्यून मेडुसा पीछे से
चुपचाप आ जाती है। क्वीन मेडुसा शांत हो जाओ, छोड़ दो उन लोगों को, प्लीज मेरी बात मानो। ये सुनते ही जो क्वीन मेडुसा होती है वो शांत हो जाती है और वहाँ से जियान के पास आ जाती है। पर तभी जन अपनी स्पेस टूरिंग से एक हैंकी को बाहर निकालता है और क्वीन मेडुसा के हाथ को पहुंचने लगता है क्योंकि उसके ऊपर ओल्ड सीपियान का खून लगा हुआ होता है। पर तभी क्वीन मेडुसा जियान के हाथ को पकड़ती है और उसे खींच के ले जाने लगती है और बोलती है चलो हम जल्दी से दुई के पास चलती है और उससे हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। अगर उसने भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पाया तो मैं इस दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर ढूंढ के लाऊंगी जो तुम्हारा इलाज कर पाएगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे कुछ भी नहीं होने दूंगी। और ये सभी बातें क्वीन मेडुसा की जियान के सीधे दिल पे हिट करती हैं। इस वजह से वो अपने मन में बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि क्वीन मेडुसा मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। सच में ये बहुत ही ज्यादा प्यारी है और फिर यहाँ पे काफी कुछ होता है, वो सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा, जब मैं नोवेल एक्सप्लेन करूंगा तब। अब आते हैं हम लोग उस सीन के ऊपर जिसके बाद हम लोगों का दिल टूटने वाला है क्योंकि हमारी क्वीन मेडुसा हम लोग को छोड़ के जाने वाली है और ये वाला सीन भी आप लोगों को 4-5 एपिसोड के बाद देखने को मिल जाएगा। और से बचना तो उसे एक डाउजिंग लेवल की वॉरियर की या फिर एक नई हेवनली फ्लेम की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से जियान एक जगह पे जाना डिसाइड करता है और ये सभी बातें वो क्वीन मेडुसा को बताता है तो क्वीन मेडुसा बोलती है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि जहाँ पर तुम जाने वाले हो वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी जियान क्वीन मेडुसा के पास आता है और बोलता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं चलते क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी हालत अभी के लिए क्या है और साथ ही अगर तुम मेरे साथ चलेगी तो फिर यान लाइस और मेरे जीव कबीले और तुम्हारी स्नेक सेक्ट का क्या होगा, उनको बचाने वाला जीव एम्पायर के अंदर कोई भी नहीं बचेगा। इस वजह से तुम मेरे साथ नहीं चल सकती क्योंकि बस मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ जो मेरी यान लाइस और मेरे जीव कबीले के लोगों को बचा सकता है। और इस उनकी जो क्वीन मेडुसा होती है वो मान जाती है और फिर जियान से पूछती है कि तुम कब जाने वाले हो, तो जियान बोलता है कि मैं कल जाने वाला हूँ। और फिर वो टाइम आ जाता है जहाँ पर जियान, क्वीन मेडुसा, जिया और लिटिल फी डॉक्टर एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए होते हैं। तभी जियान प्यार से क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है और बोलता है कि अब से मेरी यान लाइस और मेरे जीव कबीले की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो क्वीन मेडुसा भी एक स्माइल के साथ बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक जीव कबीले को कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। ये सुनते जियान के दिल में क्वीन मेडुसा के लिए और भी ज्यादा प्यार आने लगता है। तभी वो क्वीन मेडुसा से बोलता है मैं 2 साल के अंदर ही तुम्हारी वो टीयर 7 की पिल को बना दूंगा और अगर मैं उस टाइम तुम्हें देने के लिए नहीं आ पाया तो मैं किसी के हाथों पिल को तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। ये सुनते क्वीन मेडुसा शर्माते हुए बोलती है नहीं मैं चाहती हूँ कि तुम खुद उस पिल को मेरे पास लेकर आओ। ये सुनते जियान के दिल में एकदम से गिटार बजने लगता और वो अपने प्यार वाली इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और जाकर क्वीन मेडुसा को हक कर लेता है। तो इस बार जो क्वीन मेडुसा भी होती है वो भी जियान का कोई भी विरोध नहीं करती और वो भी जियान को हक कर लेती है। और अभी के लिए जो क्वीन मेडुसा थी वो काफी ज्यादा उदास थी। तभी जियान भी क्वीन मेडुसा को छोड़ देते और उदास होती हुई बोलते है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, बस तुम मेरा इंतजार करना। तो क्वीन मेडुसा भी बोलती कि तुम भी अपना ख्याल रखना और अगर तुम फ्यूचर में कोई बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाओ तो प्लीज तुम मुझे बता देना, तुम फिर चाहे कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। पर तभी जियान अपने विंग्स को बाहर निकलता और आसमान में उड़ जाता है क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और वहाँ पे खड़ा रहा तो वो वहाँ से जा नहीं पाएगा। तो जिया भी अपने विंग्स निकालती और जियान के पास चली जाती है। तभी लिटिल फी डॉक्टर भी उनके पास जाने वाली होती है। तभी क्वीन मेडुसा लिटिल फी डॉक्टर से बोलती है प्लीज तुम उसका ध्यान रखना अगर उसके ऊपर कोई भी बड़ी मुसीबत आए तो। और इस उनके जो लिटिल फी डॉक्टर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाएगी क्योंकि क्वीन मेडुसा उससे रिक्वेस्ट कर रही है। तो लिटिल फी डॉक्टर बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और फिर वो भी उड़कर जियान के पास चली जाती और फिर वो तीनों वहाँ से एक नए सफर के लिए निकल जाती हैं। और वहीं पे जो हमारी क्वीन मेडुसा उस पहाड़ के ऊपर अकेली खड़ी रह जाती और जियान को देखते हुए बोलती है बस मैं यही उम्मीद करूंगी जब तुम वापस लौटो तब तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि पूरा कॉन्टिनेंट तुम्हारे नाम से कांपे और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। और इसी के साथ जो हमारी क्वीन मेडुसा का सफर होता है वो खत्म हो जाता है एक लंबे समय के लिए। पर हम लोग तो बस यही बोलेंगे हमारी रानी ये सफर कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, आप हमारे दिल में हमेशा रहोगी क्योंकि आप वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर हो, क्योंकि आपने आइस एम्पर जैसा एटीट्यूड दिखाया और यूनिट जैसा प्यार दिखाया, आपने मास्टर जैसा प्रोटेक्ट किया और जियान के फादर की तरह केयर की। और हम लोग इंतजार करेंगे आपके वापस आने का जब आप अपनी तरह एक और धमाका लेकर आओगी, जब आप और आपका छोटा धमाका पूरे बैटल टू 11 को हिला के रख देगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी